बहुत से लोग हमारे बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान तो पैदा हुए हैं, भला कोई पैदा होने वाला भी भगवान हो सकता है। जरा उनसे एक प्रश्न पूछिएगा बच्चों, अगर कोई आपसे बोलता है कि आपके भगवान तो पैदा हुए हैं, भला पैदा होने वाला भगवान कैसे हो सकता है, तो उनसे एक प्रश्न पूछिएगा, अगर कोई भगवान इंसान के रूप में पैदा ही नहीं हो सकता, मनुष्य के जैसा जीवन जी ही नहीं सकता, तो फिर वो भगवान कैसे हुआ? बस चमत्कार करने के लिए भगवान होते हैं क्या? भगवान है या जादूगर? भगवान राम ये बात जानते थे दोस्तों कि सोने का हिरण नहीं होता। माता सीता भी ये बात जानती थी कि सोने का हिरण होना संभव नहीं है। इसके बावजूद भगवान राम माता सीता के कहने पे उस हिरण को अयोध्या ले जाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि भगवान राम और माता सीता इस बात को जानते थे दोस्तों कि मारीच राक्षस जो वहाँ पर हिरण बन के आया था और ताड़का का पुत्र था, अगर उसको इस बात का हल्का सा भी अंदेशा हो जाता कि भगवान राम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, तो वो जाके रावण को ये बात बता देता और फिर उसके बाद रावण का वध करना लगभग असंभव होता। क्यों असंभव होता? इसी वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए। ये शिवलिंग है। जब भगवान शिव यहाँ से गए थे तो अपना पिंडी रूपी शिवलिंग यहाँ पर छोड़ गए। दोस्तों आज जहाँ मैं आपको लेके आया हूँ, मान्यता ये है कि यहाँ पर शेषनाग जी ने भगवान शंकर की रक्षा की थी। कि हम प्रश्न चिन्ह तो लगा सकते हैं हर चीज पर हमें ये नहीं पता कि अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है। दोस्तों जहां आज आपको मैं लेके जा रहा हूं उसका संबंध सतयुग से है। जी हां दोस्तों, सतयुग काल से। सतयुग काल में एक राक्षस हुआ करते थे हिरण्याकशिपु, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। माता दिति के दो पुत्र थे, हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याकशिपु का वध भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेके किया था और हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वर अवतार लेके किया था। आज जहां मैं आपको लेके जा दोस्तों आज जहां मैं आपको लेके आया हूं, मान्यता ये है कि यहाँ पर शेषनाग जी ने भगवान शंकर की रक्षा की थी। अब भस्मासुर के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं, पर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर देना हमारा दायित्व बनता है। पर समस्या ये है दोस्तों कि ना तो हमारे पूर्वज, ना ही हमारे माता पिता और ना ही हमारे शिक्षक, और अगर मैं झूठ ना बोलूं तो ना ही हमारे कथावाचक हर प्रश्न का सही से उत्तर देते हैं। असल में हमारे पास समय नहीं है दोस्तों। हम लोग धन कमाने में इतने व्यस्त हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपने संस्कार और धर्म के बारे में कुछ बता नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारी आने वाली पीढ़ी आजकल बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। दोस्तों जहां मैं आज आपको लेके आया हूं, मान्यता यह है कि यहां पर भगवान शिव ने तपस्या की थी और उस समय भगवान शिव के प्रहरी बने थे शेषनाग जी। हुआ यह था दोस्तों कि दैत्यराज शकुनी, जो कि हिरण्याकशिपु के वंश के ही थे, उनके पुत्र का नाम था वृकासुर, जिन्हें हम भस्मासुर के नाम से भी जानते हैं। वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी युवक थे। उन्होंने अपने पूर्वज यानी कि हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु के बारे में काफी सारी कथाएं सुनी थी, तो उसको यह समझ में आ गया था कि अगर मुझे तीनों लोकों पर राज करना है तो किसी तरह से ऐसा कोई हथियार अस्त्र चाहिए होगा जिससे मैं भगवान विष्णु को युद्ध में परास्त कर सकूं, यानी कि हरा सकूं। ऐसे में एक बार भस्मासुर को नारद मुनि मिल जाते हैं। भस्मासुर को नारद मुनि बताते हैं कि अगर तुमने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, भोलेनाथ हैं बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अगर तुमने उन्हें प्रसन्न कर लिया तो वो तुम्हें ऐसा वरदान दे सकते हैं जिससे तुम भगवान विष्णु को परास्त कर सको या हरा सको। तो वृकासुर बोलता है, ठीक है नारद जी, मैं आज से ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने हेतु हिमालय पर्वत के केदार क्षेत्र में पहुंच जाता हूं। वहां पहुंचकर वृकासुर अग्नि प्रज्वलित करता है और अग्नि में अपने शरीर का एक एक हिस्सा काट काट कर डालना शुरू करता है। दोस्तों इसमें काफी समय बीत जाता है। जब वृकासुर को ऐसा लगता है कि भगवान शिव प्रसन्न नहीं होने वाले, तो वो अपने सर को काट कर अग्नि में भस्म करने की सोचता है। जब वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो भगवान शिव प्रसन्न होकर वहां पर उसको दर्शन देते हैं। भगवान शिव के स्पर्श करते ही, दर्शन करते ही वृकासुर का पूरा शरीर फिर से स्वस्थ हो जाता है, वो फिर से ठीक हो जाता है। भगवान शिव से वृकासुर अमर होने का वरदान मांगता है, पर भगवान शिव कहते हैं कि ये विधि और प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, वो ऐसा कोई भी वरदान उसे नहीं दे सकते। तो फिर वृकासुर एक ऐसा वरदान मांगता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो कहता है, ठीक है, मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब कुछ मान्यताओं में यह लिखा हुआ है दोस्तों कि वो शिव जी से भस्म कड़ा मांगता है, पर हम यहां पर हाथ लेके चलते हैं। तो वो शिव जी से कहता है कि मैं किसी के भी सर पर हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाए। वो प्राणी हो, भगवान हो, देवी हो, देवता हो, कोई भी हो, भस्म हो जाए। भगवान शिव मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं तथास्तु। आपको पता होगा कि जब भगवान
शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया कि वो जिसके भी सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तो वो भगवान शिव के सर पे ही हाथ रखने की कोशिश करता है और तब भगवान शिव कहते हैं कि भगवान शिव उससे बचते हैं, क्योंकि वो भगवान शिव का वरदान तो बहुत ज्यादा मतलब ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है। पर भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, आपको पता होगा, वो कभी कभी ऐसे वरदान दे दिया करते हैं राक्षसों को भी कि फिर उनको खुद को इससे दिक्कत होती है काफी। तो ये वो गुफा है जहां पर शेषनाग जी उस समय तपस्या कर रहे थे। तो दोस्तों ये वो स्थान है जहां पर शेषनाग जी तपस्या कर रहे थे उस समय। और भोलेनाथ जी जब यहाँ आते हैं, भोलेनाथ जी अलग अलग जगह पर जाते हैं, तपस्या करते हैं, पिंडी रूप में वो तपस्या करते हैं। तो जब वो यहाँ आते हैं तो शेषनाग जी यहाँ पहले से तपस्या कर रहे थे, उनके पीछे पीछे भस्मासुर भी आता है। ये है शिवलिंग ना, ये शिवलिंग है दोस्तों, ये शिवलिंग है। जब भगवान शिव यहाँ से गए थे तो अपना पिंडी रूपी शिवलिंग यहाँ पर छोड़ गए थे। अब दोस्तों भगवान शिव की ये भी एक लीला है। भगवान शिव अजन्मे हैं, भगवान विष्णु अजन्मे हैं, अनंत हैं, इनको परास्त करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। पर भगवान शिव, भगवान विष्णु सभी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर कभी भी कोई कार्य करने से पहले 10 बार सोचते हैं दोस्तों, वरना भगवान राम रामायण में रावण को एक क्षण में ही समाप्त कर देते। पर ऐसा करना नियति के, विधि के और प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होता। भगवान राम ये बात जानते थे दोस्तों कि सोने का हिरण नहीं होता। माता सीता भी ये बात जानती थी कि सोने का हिरण होना संभव नहीं है। इसके बावजूद भगवान राम माता सीता के कहने पे उस हिरण को अयोध्या ले जाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि भगवान राम और माता सीता इस बात को जानते थे दोस्तों कि मारीच राक्षस जो वहां पर हिरण बन के आया था और ताड़का का पुत्र था, अगर उसको इस बात का हल्का सा भी अंदेशा हो जाता कि भगवान राम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, तो वो जाके रावण को ये बात बता देता और फिर उसके बाद रावण का वध करना लगभग असंभव होता। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि असंभव क्यों होता अगर रावण को ये पता चल जाता। अवचेतन मन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यानी कि दिल ही दिल में, मन ही मन में रावण को यह बात पता थी कि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। सब कॉन्शियस माइंड की बात नहीं कर रहा हूं, पर दर्शाया नहीं भगवान राम ने कभी भी ये चीज, साक्ष्य नहीं दिए इस चीज के कभी भी रावण के सामने कि मैं ही विष्णु का अवतार हूं, क्योंकि भगवान राम जानते थे कि अगर रावण को चेतना में इस बात का एहसास हो गया कि वो भगवान विष्णु से युद्ध कर रहा है, तो वो उसी क्षण भगवान शंकर की, भगवान शिव की शरण में चला जाएगा और यज्ञ करना प्रारंभ कर देगा। और जब वो यज्ञ करना प्रारंभ कर देगा तो उसको मारना असंभव हो जाएगा। अगर भगवान शिव की भक्ति में कोई लीन हो तो उसको मारना भगवान विष्णु के लिए असंभव होता है। और अगर रावण को यह बात पता चल जाती, चेतना में यह बात आ जाती कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। अब आप एक बात देखिए, रावण ने अंतिम दिन तक, युद्ध के अंतिम दिन तक राम को भगवान नहीं माना था। हालांकि बहुत से लोगों ने उसे समझाया था कि ये भगवान राम हैं और ये विष्णु के अवतार हैं, बहुत से लोगों ने समझाया था, पर रावण ने नहीं माना। इसी को बोलते हैं विधि का विधान, भगवान की लीला, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि अगर इसे पता लग गया कि ये भगवान से युद्ध कर रहा है तो ये भगवान का ही सहारा लेगा। और भोलेनाथ ने तो अपने भक्त भस्मासुर को नहीं मारा था, तो वो रावण को कैसे मरने देते? आखिर हैं तो वो भोलेनाथ ही ना, क्योंकि रावण को सिर्फ और सिर्फ नर अवतार में ही मारा जा सकता था दोस्तों। इसे कहते हैं विधि का विधान, जिसे भगवान बदल तो सकते हैं, पर ऐसा करने से आप वो नहीं समझ पाएंगे जो भगवान आपको समझाना चाह रहे हैं। ये दोस्तों, ये वो है, इस गुफा का नाम है शिव तांडव गुफा और इसका जो इतिहास है वो सदियों पुराना है। ये शिव परिवार है दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा शिव परिवार है। ये शेषनाग जी हैं दोस्तों, जो इस समय यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। ये बिल्कुल बाहर हैं, यहाँ पे शिवलिंग है यहाँ पर। और ये गुफा देखिए कितनी खूबसूरत है, ये पूरा नेचर, हवा, पानी से बनी हुई निर्माण हुआ है इस गुफा का। बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। बहुत से लोग हमारे बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान तो पैदा हुए हैं, भला कोई पैदा होने वाला भी भगवान हो सकता है? जरा उनसे एक प्रश्न पूछिएगा बच्चों, अगर कोई आपसे बोलता है कि आपके भगवान तो पैदा हुए हैं, भला पैदा होने वाला भगवान कैसे हो सकता है? तो उनसे एक प्रश्न पूछिएगा, अगर कोई भगवान इंसान के रूप में पैदा ही नहीं हो सकता, मनुष्य के जैसा जीवन जी ही नहीं सकता, तो फिर वो भगवान कैसे हुआ? बस चमत्कार करने के लिए भगवान होते हैं क्या? भगवान है या जादूगर? भगवान होते हैं हमारे साथ रह के, हमारे दिल में रह के, हमारे मन में रह के, हमारे जीवन
जीवन का एक हिस्सा बनने वाले को हम भगवान कहते हैं। जो हर क्षण हमारी मदद करते हैं उनको हम भगवान कहते हैं। हम किसी जादूगर को या चमत्कार को भगवान नहीं कहते दोस्तों। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भगवान इस धरती पर मनुष्य के रूप में पैदा नहीं हो सकता तो फिर वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है, वो हमारे साथ रहते हैं। आते हैं वापस दोस्तों अपनी भस्मासुर की मान्यता पर। तो भस्मासुर ये वरदान मांग लेता है, उसके बाद वो माता पार्वती की तरफ आकर्षित हो जाता है और भगवान शिव के सर पर हाथ रखने की कोशिश करता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान शिव आगे आगे भागते हैं और भस्मासुर पीछे पीछे भागता है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। भगवान शिव उसकी मानसिकता को समझ जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। उसके बाद भस्मासुर उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, ये सत्य है। वो जानता है कि भगवान शिव पहाड़ों में ही कहीं पर तपस्या कर रहे होंगे और वहां पर जाके उनके सर पे हाथ रखने की कोशिश करता हूं। अब दोस्तों बहुत से लोग आपको बताएंगे कि भगवान शिव आखिर वहां गुफा में जाके तपस्या क्यों करने लगे थे। भगवान शिव की शक्ति का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी तीसरी आंख खुलने से असंख्य गामा रे बर्स्ट, मतलब इतनी शक्ति पैदा होती है कि उससे करोड़ों ब्रह्मांड भस्म हो सकते हैं। भला ऐसे शिव वहां एक गुफा में जाके तपस्या क्यों करने लगे? क्यों उन्होंने भस्मासुर का अंत नहीं किया? इसके पीछे एक कारण है दोस्तों। जो भी इस पृथ्वी पर होता है, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। भस्मासुर को भगवान शिव ने ही वरदान दिया था कि वो जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अगर भगवान शिव भस्मासुर का ही वध कर देते तो भगवान शिव के दिए हुए वरदान का ही अनादर हो जाता। और भस्मासुर को इतना बड़ा दैत्य नहीं था कि उसके लिए भगवान शिव को अपना रुद्र अवतार या रौद्र रूप लेना पड़े। वो एक रावण की तरह ही आम शिव भक्त था, जो अपने ज्ञान और वरदान के घमंड में आके अब अज्ञानतावश वो कर रहा था जो उसे नहीं करना था। ऐसे में भोलेनाथ सबको कष्ट नहीं दिया करते। ये इस बात को दर्शाता है दोस्तों कि भोलेनाथ आपकी की हुई सारी गलतियां, सारी भूलों को ऐसे ही क्षमा करते रहते हैं जब तक पानी सर के ऊपर ना जाए। पर यहां पर पानी सर के ऊपर जाने की आवश्यकता थी ही नहीं। ये एक भगवान विष्णु जी की लीला थी और इस लीला का समापन भी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार ने ही करना था दोस्त। मुख्य कारण यह था कि भगवान शिव को भस्मासुर का वध नहीं करना था। विधि के विधान में यह नहीं लिखा हुआ था कि जो आपको वरदान दे फिर वही आपका वध करे। इसके लिए भगवान विष्णु को मोहिनी का अवतार लेके बिना किसी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल किए भस्मासुर के हाथों ही भस्मासुर का वध कराना था। ये होता है सही तरीका। जादूगर बनके तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चमत्कार तो आप कहीं भी कर सकते हैं, पर हर जगह अगर आपको चमत्कार करने की आवश्यकता पड़ रही है तो फिर आप भगवान कैसे हुए? अगर कोई राक्षस है या दैत्य है या बुरे कर्म करने वाला है तो उसके कर्मों से ही उसका फल भगवान देते हैं, ना कि भगवान बन के ये दिखा के कि वो भगवान है हर किसी पे त्रिशूल या अपना सुदर्शन चक्र चलाकर सबको झुकाने की कोशिश करते हैं। ऐसा भगवान बिल्कुल नहीं करते। इसीलिए वो भगवान है क्योंकि वो हमसे अलग है, हमसे भिन्न है, हमारे अंदर रह के भी वो हमसे भिन्न है दोस्त। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर क्यों भगवान शिव ने भस्मासुर का वध नहीं किया और क्यों आखिर भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लेके भस्मासुर को पहले नृत्य करने के लिए प्रेरित किया कि अगर तुम्हें मुझसे विवाह करना है, अगर तुम्हें मैं प्रिय हूं, मुझसे विवाह करना है तो मेरी तरह नृत्य करो। भस्मासुर भगवान शिव को भूल गया, माता पार्वती को भूल गया, सबको भूल गया और मोहिनी के मोह में वो इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कब उसने नृत्य यानी कि नाचते हुए अपने सर पर अपना ही हाथ रख दिया और वो भस्म हो गया। ये होता है सबसे सही तरीका किसी को ये दिखाने का कि जो तुम कर रहे हो वो त्रुटि है, विशुद्ध है, अशुद्ध है, गलती है, भूल है। ये होता है तरीका। इसीलिए वो भगवान है, इसलिए वो भिन्न है मनुष्यों से दोस्तों इस मंदिर से ये खूबसूरत नज़ारा आपको मिलता है। देखिए कितना खूबसूरत है, हवा बहुत प्यारी है। यहाँ की अध्यात्म के लिए इस मंदिर को चुनिएगा। और ये यहाँ पर यज्ञ वगैरह होता होगा, हवन वगैरह होता है। ये मंदिर है, ये गुफा है जो मैंने आपको दिखा दी है। अभी यहाँ से जल लेके आप चढ़ाएंगे गुफा में शिवलिंग पर। ये नीचे भी रास्ता है, कोई गांव वगैरह है नीचे जाने का। वो देखिए वहाँ पर एक घर बना हुआ है, ऊपर घर बने हुए हैं। ये
तो ये वो गुफा है दोस्तों। उस समय यहाँ पर शेषनाग जी भी तपस्या कर रहे थे और शेषनाग की वजह से ही यहाँ पर भस्मासुर अंदर आ नहीं पाया, क्योंकि शेषनाग से भस्मासुर बहुत डरा करता था। आप शेषनाग जी का अगर मुख्य रूप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनसे तो कोई भी भयभीत हो सकता है दोस्तों। और नागों से राक्षस डरा भी बहुत करते थे, इसी वजह से यहाँ पर अंदर भस्मासुर नहीं आया। वहां पर मोहिनी अवतार लेके भगवान विष्णु ने भस्मासुर का अंत कर दिया। ये सारी एक लीला होती है भगवान की, और आप भी एक लीला में से एक हैं दोस्तों। आप और मैं भी उनकी ही लीला हैं। आप और मैं सदैव के लिए इस भूमि पर रहने के लिए नहीं बने हुए, हम उनकी लीला का एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा अण है। हमारे हर क्षण में राम हो, तभी हमारे सारे पुण्य काम हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो बहुत ही पसंद आया है तो फिर आप यूपीआई, पेटीएम या सुपर थैंक्स के स्टिकर खरीद के मेरी फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। ये हिमाचल प्रदेश में सोलन से तकरीबन 40 किलोमीटर आगे पड़ता है एक गांव कुनिहार। वहां पर ये मंदिर है दोस्तों, ये सामने है, आपको यहाँ से एंट्री मिल जाएगी।